चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की जो दूसरी सीईसी जो बैठक थी वो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल ऐलान नहीं किया गया है कि आखिरकार जो दूसरी लिस्ट में जितने कैंडिडेट्स होंगे कौन से राज्यों के ऊपर ये डिस्कशन हुई थी उसके ऊपर जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो आनी बाकी है। उसकी शायद चर्चा हो रही है कि आज बीजेपी की तरफ से जो दूसरी लिस्ट के जो कैंडिडेट्स है उन्हें अनाउंस कर दिया जाए। एंड दिस इज डेज आफ्टर द सेकंड सीईसी मीटिंग दैट वाज हेल्ड। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज न्यूज कमिंग इन दैट द बीजेपी में अनवेल द सेकंड लिस्ट टुडे। याद करिए 195 नाम पहली लिस्ट में अनाउंस कर दिए गए थे। सबसे पहला और सबसे ऊपर जो नाम था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जो वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है जो दूसरी लिस्ट के बाद, जो दूसरी मीटिंग के बाद ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज्यों के ऊपर डिस्कशन हुआ जहां पे बीजेपी अलायंस में, जिस तरह से अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, नितिन गडकरी के ऊपर भी बताया जा रहा है कि बातचीत हुई, मध्य प्रदेश के ऊपर भी बताया जा रहा है बातचीत हुई। और यहीं पे जो दूसरी लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका जो ऐलान हो चुका है ऑलरेडी। एक बार प्रज्ञा की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रज्ञा आज बताया जा रहा है काफी देर तक तो ये बैठक चली थी जो दूसरी सीईसी बीजेपी की भी थी, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। आज क्या होने वाली है, क्या अनाउंसमेंट? तो अमिता देखिए, आज ये जानकारी हमें है कि ये 100 से 120 से 150 नाम की लिस्ट आ जा सकती है। ऑब्वियसली महाराष्ट्र है, हरियाणा है, बिहार है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये सब, जिनके कैंडिडेट्स आज कुछ अनाउंस हो सकते हैं। कुछ सीट ऐसी हैं जिन पे मतभेद अभी भी बना हुआ है। उनको छोड़ के मध्य प्रदेश, जैसे पिछली सीईसी में भी डिस्कस हुआ था, उसके कुछ कैंडिडेट्स तब डिक्लेयर किए गए थे पर कुछ रह गए थे। तो जो बैकलॉग है पिछली सीईसी के स्टेट्स का, वो इस बार वाली लिस्ट में वो भी क्लियर किया जाएगा। ये तेलंगाना हो गया। तेलंगाना की 8 सीट बची हुई थी जिसमें से 7 डिक्लेयर हो सकती है। एक पे अभी भी असमंजस है कैंडिडेट को लेकर, तो वो रोकी गई है। नेक्स्ट लिस्ट में जो है वो सारी सीट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। बट आपको बता दें, जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, बिहार प्रोबेबल्स जो है, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी हैं बिहार से, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, और उसके अलावा आरके सिंह आरा से, छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, इन सबको दोबारा टिकट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ये हमें सूत्रों द्वारा बताया गया है। और आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो बीजेपी ने ज्यादातर सिटिंग कैंडिडेट पर ही अपना दाव लगाया। अगर उन्हें लगता है कैंडिडेट मजबूत है, विनेबिलिटी है, तो वो उस कैंडिडेट पर ही अपना दाव लगा रही है। बहुत परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस ना करते हुए अपने लोगों के साथ जा रही है, उन पर विश्वास दिखा रही है। और मध्य प्रदेश प्रोबेबल्स की बात करें तो इंदौर से शंकर लालवानी को दोबारा टिकट दिया जा सकता है। छिंदवाड़ा से बंटी साहू, जो कि पूरी कमान मोर्चा संभाले हुए था असेंबली इलेक्शन में भी कमलनाथ के अगेंस्ट और उनके बेटे के अगेंस्ट, उस पे बीजेपी दोबारा दाव खेल सकती है। जहां तक धार की बात करें और बालाघाट की बात करें, इस बार माना जा रहा है बीजेपी 2 महिला कैंडिडेट को भी यहां से लड़ा सकती है। और उज्जैन में सीट कैंडिडेट को लेकर थोड़े डिफरेंसेस हैं, इसलिए उस सीट को रोका गया है। पंजाब से भी एक जानकारी आ रही है कि प्रणीत कौर जो है एमपी है कांग्रेस की, उनको बीजेपी वो ज्वाइन कर सकती है और उनको पटियाला से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो राज्य है, बताया जा रहा है प्रज्ञा, कि जहां पर बीजेपी अलायंस में है दूसरी पार्टीज के साथ, उसके ऊपर ज्यादा मंथन हुआ और उसके ऊपर हमने देखा है कि जो चर्चाओं का जो दौर था वो भी काफी लंबा चला था दोनों वक्त के बीच, जहां पर पहली सीईसी मीटिंग हुई और दूसरी सीईसी मीटिंग हुई। बिल्कुल, दे आर कीपिंग देयर अलाइज क्लोज अमिता। और इनको पहले ही मालूम था कि लोकसभा सीट में तो वो जेजेपी को नहीं देंगे। जेजेपी कोई प्री पोल और नेचुरल अलाई इनका था नहीं कभी भी हरियाणा में, और इसी वजह से जेजेपी के साथ अलायंस टूटना ही तय था। जेजेपी 2 सीटों की डिमांड कर रही थी। पर अगर आप देखें आंध्रा में, तो टीडीपी जो इनका नेचुरल अलाई काफी साल से रहा, दे हैव came to terms with seat sharing. They have already done that. The announcement has already been made. बीजेडी के साथ अभी भी बातचीत का दौर चालू है। उसके अलावा आप महाराष्ट्र में देखिए, एकनाथ शिंदे और जो है एनसीपी, दोनों से इनके बातचीत जारी है और कई राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। और हो सकता है जल्दी ही से सब चीजें सॉर्ट आउट होके सीट शेयरिंग अनाउंस भी हो जाए।
नितिन गडकरी हमने पहले ही लिस्ट में बता दिया गया था कि नागपुर से चुनाव लड़ेंगे। तमाम इन्होंने जितने भी अलाइज थे, इनफैक्ट जो तमिलनाडु में भी छोटी छोटी अलाई पार्टनर्स हैं, उनको भी इन्होंने संजो के रखा है। 1 सीट 2 सीट बिहार में भी ये था कि आप पासवान को कितनी सीट देंगे, चिराग पासवान को, उस पर थोड़ा पेच फंसा था। अदरवाइज इन्होंने वहां पर भी अलाइज के साथ अपनी सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट 1 या 2 सीट पर कर ली है। उसकी भी बहुत सीटों पर, जहां 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी बिहार में, उनकी अनाउंसमेंट हो सकती है बहुत हद तक। चलिए प्रज्ञा, हम लौटेंगे आपके पास। ये बड़ी खबर फिलहाल आती हुई नजर आ रही है कि आज शायद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से जो दूसरी लिस्ट है उसे रिलीज कर दिया जाए, उसे अनाउंस कर दिया जाए। जो दूसरी बैठक है सीईसी की, वो बीजेपी की पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। आज शायद हो सकता है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से की जाए। वी हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ।